बचपन से हम लोगों ने भी देखा कि जब किन्हीं का कोई ऑपरेशन की बात आती है तो सबसे पहले उस अस्पताल या चिकित्सक के द्वारा बोला जाता था कि भाई इनका ऑपरेशन जटिल है, इसमें खून का इंतज़ाम है, खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई 2 यूनिट कोई 4 यूनिट खून का इंतज़ाम कर देते। इसके 2 कारण, एक तो ये कि किस तरह की सर्जरी है और दूसरा ये कि अगर सर्जरी उस तरह की मतलब प्रकार है ऐसा कि जहाँ ब्लीडिंग की ज़्यादा चांसेस है तो खून का लॉस ज़्यादा होगा तो खून चाहिए। दूसरा, किस टाइप से ऑपरेशन किया जा रहा है। जैसे पहले हम लोग सारा ऑपरेशन होता था, ज़्यादातर लोग जो करते थे वो ओपन सर्जरी। तो स्वाभाविक तौर से जब आप कोई भी ओपन सर्जरी करेंगे तो दूरबीन सर्जरी के तुलना में उसमें काफ़ी खून बहता है। क्योंकि आप पेट को ओपन करते हैं तो सारी जगह खून का संचार है, आप उसको ब्लेड से काट करके तब अनइंटर कर रहे हैं और फिर जब बीमारी वाले जगह पे जाके ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन आज का मॉडर्न इरा में जो दूरबीन है वो इसलिए भी वरदान है कि उसमें पेट को काट ही नहीं रहे हैं। हम लोग एक छोटा सा अस्क्यू मूवमेंट करके घुस रहे हैं, जो 5 mm 6 mm का पोर्ट है जो लगभग पतले पेंसिल के बराबर है। और जहाँ भी हमें सर्जरी करना है आज के इरा में इतने अच्छे अच्छे एनर्जी सोर्स आ गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड हैं, हार्मोनिक बेस्ड हैं, लेजर बेस्ड हैं, बहुत तरह के एनर्जी सोर्स हैं कि जहाँ मतलब अगर कहिए कि अगर दूरबीन से हम बच्चेदानी निकाल रहे हैं तो 5 से 10 ml ब्लड लॉस है। तो ये एक तरह से गिफ्टेड सर्जरी इसलिए भी है कि आप इंसान को ब्लड चढ़ाने से बच गया, क्योंकि उसके लिए किसी न किसी को खून देना भी पड़ता था। और खून चढ़ाना या किसी इंसान के लिए पानी के तुलना में एक बिल्कुल अलग चीज़। आप ऐसे समझिए कि किसी और के शरीर में बना हुआ खून क्रॉस मैच करा करके किसी और के शरीर में हम चढ़ा रहे हैं। ये अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के बराबर का काम है, जिसमें सारे क्रॉस मैचिंग के बाद भी किसी न किसी तरह के रिएक्शन का या किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन का पहुंचने का चांस रहता है। ये कभी नहीं हो सकता है कि सारी छानबीन कर लें और उनको कोई इन्फेक्शन जीवन में नहीं होगा ब्लड चढ़ाने से। ऐसा होने की संभावना हमेशा रहती है। जैसे दिल्ली एम्स में भी अगर जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है, ब्लड बैंक है, वहाँ बहुत सारी छानबीन की अपडेटेड प्रक्रिया है। तो उनके डाटा से हम लोग एक बार देख रहे थे तो उसमें भी कई बार पता चला कि अगर हाईएस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं तो किसी इंसान को मान लीजिए कि 1 हफ्ता के अंदर में HIV का या हेपेटाइटिस B का या C का संक्रमण हुआ तो वो मशीन नहीं पिकअप कर पाएगी। और वो ऐसी स्थिति में वो मशीन कहेगा ये सब चीज़ों से फ्री है ये इंसान, और वो संजोग से डोनर हो तो भविष्य में जिनको भी रेसिपिएंट को जिनको खून चढ़ा इन सब संक्रमण होने का चांस रहेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाने से बचना भी जरूरी है, जहां एकदम से नितांत जरूरी है कि जान बचाने के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज का मॉडर्न सर्जरी एक तरह से ये जरूर वरदान है कि अब हम लोग हीमोग्लोबिन काफ़ी कम भी होता है, किसी का 7 है, 7.25 है, 7.5 है, तब भी खून का इंतजाम नहीं कराते, क्योंकि हमें पता है कि हम जो सर्जरी करने जा रहे हैं दूरबीन से 5 से 10 ml मतलब जितना खून वो जांच के लिए भेजते हैं, जैसे खून की जांच जो ऑपरेशन से पहले होती है उसके लिए भेजते हैं, उतना ही लॉस है। तो उसके लिए खून का इंतजाम कराना जरूरी नहीं। बाकी अन्य विधि से उनके शरीर में खून का विकास कराया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है लोगों के लिए, और ये हर जन को भी जानना चाहिए कि दूरबीन सर्जरी में इतना कम ब्लड लॉस होता है कि खून का इंतजाम नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है अगर कहा जाए स्वास्थ्य को लेकर के।